जो ढांचा बना लिया गया था वो हटा, वो खुशी का एक दिन था, लेकिन वो अधूरी खुशी थी। 22 तारीख को जब रामलला बैठ गए तो पूरा समझो प्रभु राम जैसे जन्म के समय वहाँ आए थे, अब वो श्री विग्रह के रूप में आज वो विराजमान हो गए। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो धर्मात्मा है, राष्ट्रभक्त है और अपनी सभी भारतीय संस्कृतियों का सम्मान करने वाले, चाहे मंदिर हैं, चाहे गंगा है, चाहे पूजा पाठ है, इन सब पर विश्वास करते हैं और स्वयं भी 11 दिन नियम का पालन करके मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। और हमें प्रसन्नता है कि प्रतिष्ठा के समय उन्होंने जिस तरह किया हमने आंखों से देखा। बहुत लोग थोड़ा पढ़ लिख गए तो इन चीज़ों का विश्वास ही नहीं करते, पर ये तो अलग अलग लोगों का है। हमारा विश्वास कि उन्होंने विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की, सब मंत्रों को बोल बोल के। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब शरीर है, इंद्रियां हैं, फिर प्राण है, तो प्राण की प्रतिष्ठा अर्थात वो प्रतिमा अब जीवित है। प्राण प्रतिष्ठा का अभिप्राय ये होता है, उसकी विधिवत पूजा अर्चना चलनी चाहिए, जैसे जीवित मनुष्य को भोजन पानी ये। तो ऐसी भी मान्यताएं हैं, धर्म में भी हैं, हिंदू की भी हैं, ब्राह्मण की भी हैं, ऐसे ही प्रतिमा की भी है कि यदि इतने दिन पूजा ना हो, भोग न लगाया जाए तो वो प्रतिमा व्यर्थ हो जाती है, इसलिए नियम से होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ ब्राह्मण के लिए कि जो 3 दिन तक यज्ञोपवीत आदि हो जाने के बाद 3 दिन तक वो संध्या नहीं करता, स्नान नहीं करता, विधिवत उसका नियम, तो वो फिर शूद्र हो जाता है। तो यदि हम प्रतिमा का विधिवत अर्चन पूजन न करें तो प्रतिमा भी व्यर्थ हो जाती है। तो इस तरह से बहुत मान्यताएं हैं और हमें तो कितने 100 साल के संघर्ष के बाद, हाँ, तो सब इनको याद है। तो और लगातार विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आंदोलन करता रहा, शिला पूजन है, एक 100 रुपए की टिकटें प्रचार करते, जन आंदोलन करते। एक ऐसी स्थिति आई कि हिंदू इकट्ठा हुआ और ये काम हुआ। और जब ढांचा गिरा तब भी महारानी सिंधिया मंच से, हम वहीं थे, हम भी मंच पे थे, हम भी बोले थे, तो उन्होंने कहा तुम्हें राम की सौगंध, उतर जाओ। कोई उतरा ही नहीं। जो चढ़े थे वो लोग तो कि ढांचा गिरेगा तो चाहे हम मर जाएं तभी उतरेंगे, वैसे नहीं उतरेंगे। और उस दिन का प्रेम, एक बाल्टी पानी आया जो कि घंटों लग गया, तो जैसे नदी तालाब में लोग पानी चुल्लू से पीते हैं, तो हमें मालूम, हमारे साधु तक और लोग, कोई जाति नहीं देखी, बाल्टी में पानी आया, हमने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया, सारी दुनिया मिट गई। और रामलला के आंदोलन ने शैव, शाक्त, वैष्णव, ये संप्रदाय अलग अलग, अपने को छोटा बड़ा मान, लेकिन प्रभु राम ने सबको एक कर दिया। और जैसे प्रभु राम ने सबको एक करके, वन बासी भालू सबको एक करके आतताइयों का विनाश किया, ऐसे ही अब प्रभु राम बैठ गए हैं। सब हम आपस में लोग मिलकर जो देश के दुश्मन हैं उनसे निपटेंगे। अब प्रभु राम का मंदिर इसलिए भी आवश्यक था, यह तो है ही, पर उनका जीवन क्या क्या सीखने लायक।
जंगल चले जाते हैं, कोई विरोध नहीं करते। और कोई निकाल दिया जाए तो कोई मीडिया का या कोई व्यक्ति मिल जाए तो विरोध में खूब बोलता है। किसी को टिकट न मिले फिर पूछो पार्टी को कितना बुरा बोलता है। तो उनका गद्दी नहीं मिली, वनवास हो गया तब, और जब राज्य मिला तो हर्ष नहीं। माने कैसा योगी होता है, कैसा मनुष्य को होना चाहिए, ये राम जी कर सिखाते हैं। और दूसरा एक श्लोक हम अधिकतर बोलते हैं, राम ने अपने राज्य काल में ये कहा, देशे देशे, केवल भारत के लिए नहीं कहा। माने धर्म सबको आवश्यक है, और धर्म और पूजा पद्धतियां अलग हैं। कोई किधर को मुंह करके पूजा करे, ये धर्म नहीं है, ये उनका अपना वो है। धर्म है, सत्य है, अहिंसा है, परहित है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो प्रभु राम ने देश देश के राजाओं से कहा, देशे देशे भाविनो भूमि पाला। देश देश में होने वाले राजाओं, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र, मैं सर झुकाकर आपसे भीख मांगता हूँ। धर्मोयम सेतु नराणाम, मनुष्य समाज के लिए समस्याओं को हल करने के लिए, लोग सागर पार करने के लिए पुल है। इसलिए काले काले पालनीयो भवद्भिः, अन्य राजाओं से भी कहा धर्म का पालन करते रहना, धर्म आवश्यक है। अब जब धर्म ही नहीं तो नेता भ्रष्ट हो जाएंगे, समाज भ्रष्ट हो जाएगा, परिवार होगा। तो धर्म की मान्यताएं कमजोर हुई हैं, इसीलिए पुलिस भी नहीं रोक पाती अन्यायों को। तो आवश्यकता है